आज का पहला प्रश्न है, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है हमारा कि दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो अपना प्यारा देश भारत जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। जापान जो है मेरे प्यारे बच्चों ये द्वितीय स्थान पर रहा है। मंगोलिया तृतीय स्थान पर रहा है और ओमान जो है ये चतुर्थ स्थान पर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है जापान की राजधानी। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे सर? उलान बटोर। उलान बटोर जो है ये है मंगोलिया की राजधानी। और ओमान की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे कि सर ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप में जब प्रथम स्थान पर अपना प्यारा देश भारत रहा है तो भारत को कुल कितना पदक मिला? भारत को मेरे प्यारे बच्चों कुल कितना पदक मिला? तो भारत ने कुल 87 पदक जीता और जापान द्वितीय स्थान पर रहा, 10 पदक जीता और मंगोलिया जो है वो तृतीय स्थान पर रहा, 18 पदक जीता। अब आप सोच रहे होगे सर मंगोलिया ने सबसे अधिक जीता तो मंगोलिया द्वितीय स्थान पर क्यों नहीं रहा? क्योंकि मंगोलिया ने केवल 1 स्वर्ण पदक जीता और जापान ने 3 स्वर्ण पदक जीता। जो जितना अधिक स्वर्ण पदक जीतेगा उसकी रैंकिंग स्वर्ण पदक के हिसाब से तय होगी। इसीलिए मंगोलिया जो है वो कम स्वर्ण पदक जीता, इसलिए जापान के बाद आता है। तो भारत ने 87 पदक जीता, जिसमें 83 जो है वो स्वर्ण पदक है, 3 जो है वो रजत है और 1 है कांस्य पदक। जापान ने कुल 10 पदक जीता, इसमें 3 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। मंगोलिया ने 18 जीता, जिसमें 1 स्वर्ण है, 11 रजत है और 6 कांस्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने तुरंत बताया ना आपको अभी कि मंगोलिया की राजधानी क्या है। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है, इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कोक बोरोक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? कोक बोरोक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है और ये भाषा किस राज्य का है मेरे प्यारे बच्चों? तो त्रिपुरा का है। अब देखो, बात हो रही है 8वीं अनुसूची की ना, तो 8वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में 22 भाषा का वर्णन है। वर्तमान में कितने भाषा का वर्णन है? 22 भाषा का वर्णन है। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा का वर्णन था 8वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर पूछे कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थे? मूल संविधान में थे 14 भाषा और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों कितने भाषा है? तो 22 भाषा है, याद रखना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो, 10वीं अनुसूची में क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। 10वीं अनुसूची में क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो, वर्तमान में अनुसूची की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? तो आप बोलना सर 12 है, 12 है। तो 10वीं अनुसूची आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है, पंचायत के बारे में। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे सर? नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि देखो, कोक बरोक भाषा जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। तो ये भाषा मेरे प्यारे बच्चों त्रिपुरा में बोली जाती है। अब त्रिपुरा के बारे में तो हम जानेंगे ही, सबसे पहले मेघालय के बारे में जान लेते हैं कि मेघालय के मासीन राम में जगह का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मासीन राम। और मासीन राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर पूछूं मैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा, याद रखना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, मैंने क्या बोला कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? तो क्या बोलोगे? मासीन राम में होती है। इसीलिए मेघालय को बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का
क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और मेघों का घर, और मेरे प्यारे बच्चों मेघों का घर जो बोलते हैं वो मेघालय को बोलते हैं। मेघों का घर किसे बोलते हैं? तो मेघालय को। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा हम बात कर लेते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम से मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न याद रखना कि मिजोरम में मेरे प्यारे बच्चों माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। और मिजोरम का एक उपनाम भी है मोलासिस बेसिन। मोलासिस, मोलासिस बेसिन के नाम से मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं मिजोरम को। अरुणाचल प्रदेश में एक झील है संगेस्तर झील। संगेस्तर झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो क्या बोलोगे? सर अरुणाचल प्रदेश में है संगेस्तर झील। संगेस्तर झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम पूछूं मैं तो क्या बोलना कि सर आपने कई बार बताया है कि नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन नाम के बारे में मैं पूछूं तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है। और असम का प्राचीन नाम जो है वो कामरूप है। क्या है असम का प्राचीन नाम? तो क्या बोलोगे? सर कामरूप। अब त्रिपुरा का है कोक बोरोक भाषा। तो देखो त्रिपुरा आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है त्रिपुरा जिसकी सीमा लगती है बांग्लादेश से, असम से, मिजोरम से। दोस्तों देखो बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा के 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ये भी पूछता है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे? त्रिपुरा है। अब देखो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। और त्रिपुरा में विधानसभा सीट की संख्या जो है वो 60 है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, मैंने क्या बोला? कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में। कौन कौन सा? तो कृष्णा, बाइसन और राजबरी त्रिपुरा में है। रुद्र सागर झील और नीर महल कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखना इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर दोस्तों वहां से आपको ज्वाइन करने में कठिनाई होती है तो आप सर्च मार लेना जाकर टेलीग्राम पर जीके जीएस विद मनीष सर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मराठा योद्धा रघुजी भोसले। एक मराठा योद्धा थे जिनका नाम था रघुजी भोसले। तो रघुजी भोसले की तलवार कहाँ हुई नीलामी में महाराष्ट्र ने प्राप्त कर लिया है? कहाँ हुई नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने प्राप्त कर लिया है? तो याद रखना लंदन में हुई नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार को प्राप्त कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो लंदन में हुई नीलामी में, नीलामी जो हुआ वो लंदन में हुआ और लंदन में हुई नीलामी में महाराष्ट्र सरकार ने इस तलवार को 47.15 लाख में खरीदा। मेरे प्यारे बच्चों कितना खरीदा? 47.15 लाख में रघुजी भोसले की तलवार को महाराष्ट्र सरकार ने प्राप्त कर लिया है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि लंदन जो है वो कौन से नदी के किनारे है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सीपी राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 19 है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48। महाराष्ट्र को 7 टापुओं का नगर बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं, भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र के मुंबई को। मेरे प्यारे बच्चों अगर यहीं पर भारत का टॉलीवुड कर दूं, भारत का टॉलीवुड, अगर मैं यही पूछ दूं कि भारत का टॉलीवुड के नाम से किसे जानते हैं तो आप बोलना सर कोलकाता को जानते हैं, कोलकाता को। और कोलकाता जो है ये कौन से नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है। देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है,
भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे सर मुंबई में है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? तो पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और यहीं पे अगर मैं पूछ दूं कि आप जरा बता दो कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। वैसे भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और पुणे से एक और बात याद रखना, पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। देखो SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई में। और SBI के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं भारत में, जिस तरह से अमेरिका में बैंकों का बैंक फेडरल बैंक है, उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों भारत में जो आपका है वो कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख मेरे प्यारे बच्चों। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 को। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 को हुआ था। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अब नबार्ड का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में है कि नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखो नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। और नबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो साजी के भी है नबार्ड के चेयरमैन मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है देखो ब्लूमबर्ग द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन प्रथम स्थान पर है? मेरे प्यारे बच्चों ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन दोस्तों, कौन सा परिवार प्रथम स्थान पर है? तो अंबानी का परिवार प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि चिरा वोंट का परिवार दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तीसरे स्थान पर हॉटनो का परिवार जो है वो तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर मिस्त्री का परिवार जो है वो ब्लूमबर्ग में सबसे अमीर परिवारों में चौथे स्थान पर है। तो अंबानी मेरे प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर है। अब देखो तो मेरे प्यारे बच्चों अंबानी का परिवार प्रथम स्थान पर है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी इनकी है। और इनका जो इनकम है दोस्तों वो 90.5 बिलियन डॉलर है, ये भारत के हैं। और उसके बाद चिरा वोंट जो है आपके वो चिरोएन पोक फंड ग्रुप के दोस्तों है। और इनकी जो इनकम है वो 42.6 बिलियन डॉलर है, ये थाईलैंड की कंपनी है। और हॉटनो परिवार दोस्तों इनकी कंपनी का नाम है जारूम बैंक सेंट्रल एशिया। और इनकी जो इनकम है 2025 तक वो 42 संपत्ति जो है वो 42.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों कुल संपत्ति है। और ये परिवार इंडोनेशिया का परिवार है। इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री है, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। अगला प्रश्न है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर चुनौती मुझे पसंद है पुस्तक का विमोचन किया है? पुस्तक का नाम है चुनौती मुझे पसंद है। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो किस राज्य के राज्यपाल पर यह पुस्तक आधारित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो मध्य प्रदेश में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। फिर से याद रखना कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो गुजरात में है। अब उत्तर प्रदेश दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से क्या क्या स्टैटिक बनता है तो हम जानेंगे उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं ये कि देखो उत्तर प्रदेश आपका जहां पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा कौन सा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या, अयोध्या मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मेरे प्यारे बच्चों? तो अयोध्या शहर। अयोध्या शहर जो है वो सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, उत्तर प्रदेश का कन्नौज, कन्नौज ये गंगा नदी के किनारे है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। तो आप बता दो कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस कब मनाया गया है? रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मेरे प्यारे बच्चों 1 मई को मनाया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। याद रखना रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 1897 को कोलकाता में किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में लाल मुकुट वाला कछुआ, हाल ही में लाल मुकुट वाला कछुआ 30 वर्षों के बाद किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में छोड़ा गया है? किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में छोड़ा गया है 30 वर्षों के बाद? दोस्तों को हैदरपुर वेटलैंड गंगा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। तो याद रखना हैदरपुर वेटलैंड जो आपका है ये मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में है। जहां पर मेरे प्यारे बच्चों लाल मुकुट वाला कछुआ 30 वर्षों के बाद छोड़ा गया है तो गंगा नदी के पास है। तो गंगा नदी से क्या प्रश्न बनता है? याद रखना गंगा नदी का जो उद्गम है, उद्गम मतलब कहां से निकलती है, जो गंगा नदी का उद्गम है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? गंगा नदी जो है आपका वो कहां से निकलती है? तो क्या बोलोगे आप कि सर गंगा नदी जो आपका है वो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो ये भी याद रखना कि उत्तराखंड में है सर, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी कितने राज्य में बहती है? तो याद रखना गंगा नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है। तो पहला आपका उत्तर प्रदेश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा राज्य मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के बाद आप आओगे बिहार में, बिहार के बाद ये नदी जाएगी झारखंड में, झारखंड में, झारखंड के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगी पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के बाद ये जाएगी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश में और इस नदी का जो मुहाना है वो कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। याद रखना तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत के 4 राज्य में बहती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश में जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो उत्तर प्रदेश में है हैदरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उत्तर प्रदेश में है हैदरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो जानना ही है मुझे प्यारे बच्चों। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर सर्वाधिक राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान,
अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, पिलभित वन्य जीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभयारण्य कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं कानपुर को, नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। कानपुर जो मेरे प्यारे बच्चों है ये गंगा नदी के किनारे है, लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। कानपुर कौन से रिवर के किनारे है? तो गंगा रिवर के किनारे है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है, याद रखना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को मेरे प्यारे बच्चों। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो क्या बोलोगे? लखनऊ में है। और देखो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है, वाराणसी जो है वो गंगा रिवर के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो, आगरा जो है ये यमुना रिवर के किनारे है, मथुरा जो है ये यमुना रिवर के किनारे है, और दिल्ली जो है ये भी यमुना रिवर के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाया है, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय पशु चिकित्सक दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और थीम था राष्ट्रीय पशु चिकित्सक दिवस का एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। और राष्ट्रीय जर्ज दिवस जो मनाया जाता है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो महाराष्ट्र के बारे में तो मैंने बताया हूं आपको कई बार, अभी जानते हैं गुजरात के बारे में। प्यारे बच्चों, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। महाराष्ट्र के बारे में मेरे प्यारे बच्चों मैंने तुरंत बताया था कि महाराष्ट्र में राज्यसभा RS, महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। और किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किस राज्य में है? गुजरात में है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना मेरे प्यारे बच्चों पनामा नदी पर है, और कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभयारण्य, रतन महल वन्य जीव अभयारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों गुजरात में है। फिर से याद रखना, थोल झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात में। अच्छा हैदरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जंगली गधा अभयारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभयारण्य और विश्वामित्री नदी परियोजना जो है ये गुजरात में है। भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे जो है वो गिरनार रोपवे है जो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है मेरे प्यारे बच्चों, और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, किसे फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, मधुसूदन शाही को। इसके परोपकारी काम के लिए फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है मधुसूदन शाही को। और फिजी की राजधानी है सूबा। फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। और करेंसी क्या है? डॉलर। फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, सितिवेनी
रवाबुका सितिवेनी। रवाबुका जो है वो फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं और फिजी का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो याद रखना सर्वोच्च सम्मान जो है वो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है वो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा, वी समाकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया और पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान दिया गया। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। वैसे फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो इमैनुअल मैक्रोन है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोपा डिले रिया कप जीता है? तो कोपा डिले रिया कप जो जीता है वो किसने जीता है? तो याद रखना बार्सिलोना ने जीता है और बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा करके जीता है। और यह जो कोपा डिल रिया कप जो हुआ था वो स्पेन में हुआ था। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो सांड युद्ध जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है। और चंडीगढ़ में सुखना झील है, याद रखना सुखना झील जो मेरे प्यारे बच्चों है वो कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल जो मैंने करंट अफेयर आपको बताया था उसको जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? वैभव सूर्यवंशी। और पहले कौन है? क्रिस गेल। तो मेरे प्यारे बच्चों हाल ही में डाक विभाग ने पंडित चतुर लाल को स्मारक टिकट जारी कर सम्मानित किया है। इनका संबंध तबला वाद्य से है। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को मनाया गया। देखो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो नीदरलैंड में हुआ। असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हेल्डर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय ने पहलगांव आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को दी है? एनआईए को दी है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की दूसरी खेप फिलीपींस से भेजी है। और 2024 से 25 में वैश्विक सैन्य खर्च और में हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 5वां है मेरे प्यारे बच्चों। अफ्रीकी स्वाइन फीवर फैलने से मेरे प्यारे बच्चों 3000 से अधिक सुअरों की मौत किस राज्य में हुई है? तो मिजोरम में हुई है। और कल मैंने पूछा था आपसे कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। और एनआईए की स्थापना किस वर्ष हुई? 2009 में हुई। और इस 3 प्रश्न के सही जवाब देने वाले और अच्छे तरीके से जवाब देने वाले जो विजेता है हमारे वो है मलिंगा बॉलर बॉय मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज का आपका प्रश्न है फिजी की राजधानी क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।